हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरहंत यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना अगला अध्याय नंबर 10 साझेदारी। साझेदारी के बनने वाले सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर बनने वाले एग्जाम पैटर्न पर सवाल, और तीसरे राउंड में हम करेंगे यूपी कांस्टेबल में आए हुए सभी सवालों को। कंप्लीट क्लास को देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट जो पूरा फायदा है वो आपको मिल पाए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। चलिए शुरू करेंगे, फिर सेशन को देखिएगा। बात करें इस चैप्टर की, अगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए चीज़ों को बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूं एक बार, देखिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले पूरी की पूरी साझेदारी की, तो साझेदारी होती क्या है, साझेदारी होती क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो साझेदारी की जब बात आती है तो क्या साझेदारी, मान लेते हैं साझेदारी आप लोग करने गए, अपन लोग दोनों साझेदारी करते हैं। मैंने 50,000 रुपये लगा दिया, मैंने 50,000 रुपये लगा दिया और आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, लगा दिया। ये चलो मान लेते हैं आपने भी 50,000 रुपये लगा दिया। साझेदारी में दो लोग तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मैं काम करने नहीं आता था, मान लीजिए मैंने पैसा डाल दिया और आपने पूरा 1 साल तक काम किया, मतलब पूरा 12 महीने तक आपने काम किया। और मैं 12 महीने बाद आकर कहता हूँ कि चलो जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, जो, क्योंकि साझेदारी क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट अपन क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे, आधा आधा करेंगे। क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। सीधी बात है कि आपने अपना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है, मैंने, ये भी बहुत मैटर करता है। शेयर मार्केट से आप समझ सकते हैं, तो यहां पर भी टाइम का बड़ा रिक्वायरमेंट है, टाइम जरूरी है। मतलब साझेदारी तभी होगी जब क्या होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट तो होगा, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अकेले बिहाफ में आप किसी की लाभ निकाल सकते हैं? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करना है, टाइम के अकॉर्डिंग। और जो इन्वेस्टमेंट और टाइम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। लेकिन याद रखना, रेशो प्रॉफिट का क्या बनता है, वो रेशो ऑफ प्रॉफिट। ये पूरा का पूरा एक तरीका आपके हर सवाल को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 लोग पार्टनरशिप करते हैं, ए करता है, बी करता है और सी करता है, ठीक है, समझना। इसने इन्वेस्टमेंट किया P1, इसने पैसा लगाया P2 और इसने लगाया P3 लगाया। इसने टाइम T1 के लिए लगाया, इसने टाइम T2 के लिए लगाया और इसने टाइम T3 के लिए लगाया। जैसे ही आपने ये लिखा, ये क्या बनकर आ गया आपका, ये बनकर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट को मैं I लिख दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट को मैं क्या लिख रहा हूं, I लिख रहा हूं। ये जो पूरा का पूरा बनकर आ गया, ये क्या आ गया, प्रॉफिट 1, रेशो प्रॉफिट 2 और प्रॉफिट 3, तीनों का प्रॉफिट निकल कर आ गया। लेकिन अगर लेकिन एक कंडीशन बनाए वो आपके सामने, कभी क्या कंडीशन बनाता है, जैसे कि ये तो अलग अलग टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या, जब सभी शुरू से लेकर अंत तक काम करें, शुरू से लेकर अंत तक काम करें, मतलब पूरे 12 महीने काम करें। तो ए ने अपना पैसा लगाया I1 12 महीने के लिए, बी ने अपना पैसा लगाया I2 12 महीने के लिए और सी ने अपना पैसा लगाया I3 12। तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो I1 आया है और जो I2 आया है, जो I3 आया है, यही क्या बन जाएगा, आपका प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। समझना, रटना मत, क्योंकि ये जो है ये मन से क्या होगा, सारे कैंसिल। तो यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट का रेशो होगा, मतलब P1 प्रॉफिट, P2 और प्रॉफिट P3 होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर? बस इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ में हम लोग सारे सवालों को बना पाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ, उदाहरण के लिए इतना पैसा लगाया है हम लोगों ने, उदाहरण के लिए इतना पैसा लगाया है और इतना पैसा लगाया है। तो देखिएगा, राम रहीम और रॉबर्ट ने सबसे पहले आप कहिएगा आरंभ किया, यदि उन्हें 18,504 का वार्षिक लाभ हुआ, तो आपको एक बार लिखना है राम, रहीम और लिखेंगे आप रोबोट, लिख दिया। अब इनका जब पैसा लगाया, इसने कितना पैसा लगाया, ये पूरा पैसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसने कितना लगाया आपका और इसने कितना लगाया, इतना पैसा लगाया है। एक बात बताइएगा, इनका टाइम फिक्स है ना, टाइम की कोई बात की गई है क्या, नहीं की गई है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा, वही किसका रेशो बन जाएगा, आपका प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। या आपका मन कर रहा है 12 लिखने का, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब रेशो में करते हैं तो हम इन जीरो को कैंसिल कर देते हैं। मतलब इनका जो प्रॉफिट का रेशो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 3, 5 और 4 रहा होगा। 3, 5, 4 को अगर मैं कहूं टोटल प्रॉफिट कितने का है, 5, 4, 9 और 3 12 का है, 12 का नहीं है, 18,504 का है। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? तो 12 से कैंसिल कर लीजिए, मतलब 18,504 किसकी वैल्यू है, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, 12 से कैंसिल करके 1 का मान निकाल दीजिए।
देखो 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है। कितने बचेंगे? 5, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 1542 आ गया। अगर मुझे ए का हिस्सा निकालना, सबका हिस्सा निकालना है, अगर मैं इसमें 1542 में गुणा कर दूं तो ए का हिस्सा निकल आएगा रुपए में, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार इसमें भी किसका गुणा करना है? 1542 का, इसका भी रुपए में आ जाएगा, तो सबका हिस्सा निकल कर आ जाएगा आपका रुपए के अंदर आ जाएगा। तो पूछा है रहीम का हिस्सा, रहीम कौन है? सेकंड वाला। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21, 2 पचम 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7710 जो है वो किसका हिस्सा होगा? रहीम का हिस्सा होगा। पूरी की पूरी पार्टनरशिप मात्र एक फॉर्मूले पे चलती है। इसका ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड देखिएगा आप लोग, आपका एग्जाम पैटर्न जब बना है तो मतलब सवाल आया है, ऐसा नहीं आया है। 2019 में एक है, 18 में एक है और 2009 में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी सवालों को एक एक करके डील करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। चलें फिर आगे। तो चलिए, प्रॉपर विजिबल है आप लोगों को सारी चीजें? ठीक है, तो देखिएगा, मैं चलता हूं आपको लेकर आगे। और क्या क्या दिया है ये, अब हमारे पास जो आता है अगला वाला पड़ाव इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। 9 महीने बाद, अब ये टाइमिंग वाला सवाल है, एक टाइमिंग वाला सवाल भी मैं आपको करवा देता हूं, या हम इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा बाद में, मैं आपको एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूं। देखिएगा, अगर टाइम की कोई बात नहीं कर रहा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम से टाइम क्या हो जाएगा? सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। राम श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी व्यापार शुरू किया, पूंजी का उनका अनुपात कितना है? 3, 4 और 7 है, 3, 4 और 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है तो कमल का लाभांश क्या होगा? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जब टाइम नहीं बताया तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही काय का रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 7, 4, 11 और 3 14 का प्रॉफिट हुआ, बोलो हाँ या ना। अगर टोटल 14 का प्रॉफिट हुआ है लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ? 21,000 का। 21,000 किसकी वैल्यू है? 14 की। पूछा किसका है? कमल का। कमल कौन है भाई? तीसरा वाला, मतलब हमें 7 का मान निकालना है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहां से 2 से उड़ाओगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 00 आ जाएगा। तो 1,500 समथिंग, 10,500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे आप दूसरा वाला सवाल देखिएगा, अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले 3 0 कैंसिल कर दो आप लोग, सबसे पहले काम 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल। कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, मैं उनको रेशो में जब लिखूंगा तब भी तो कैंसिल हो जाएंगी ना। तो दूसरा है संयोग है, किरण है और किशोर है। तो मैं लिखूंगा तो इसको क्या लिख लूं मैं अकेला? 27, इसको 21 लिख लेता हूं, 81 और इसको लिख लेता हूं मैं 72। ये ज्यादा आसान लग रहा है। अभी भी छोटा कर लीजिए, जितना छोटा कर लेंगे उतना बैलेंस बनेगा। जैसे 3 से उड़ा लेते हैं, 3 नाम 27 हो जाएगा, 27 या 81 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अभी फिर जा रहा है, 3 तरका 9, 3 नाम 27, 3 8 24, फिर भी जा रहा है, अब नहीं जाएगा। ये आ गया आपका किसका? प्रॉफिट का रेशो। जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही किसका रेशो होता है? प्रॉफिट का रेशो। ये प्रॉफिट का रेशो है तो प्रॉफिट है कितने का? 9 3 12 और 8 20 का। लेकिन प्रॉफिट कितने का है इसने कुछ बोला है? यदि एक वर्ष के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, यदि किरण का लाभ, किरण कौन है? ये वाली किरण का लाभ जो है ना वो 36,000 है, मतलब 9 की वैल्यू कितनी है? 36,000 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 9 चौका 36, 4 के होगी। मैं के का मतलब लिख रहा हूं 4,000, के का मतलब लिख रहा हूं मैं 4,000। तो कुल लाभ बताना है, कुल लाभ है कितना आप बताइएगा? 9 3 12 20 का। 20 में अगर हम 4 के का गुणा कर दें तो 4 20 चौका 80 के आएगा। 80 के ऑप्शन देखो, 80 के, 80 के बोलते हैं ना अपन लोग, आप लोग के बोलते होगे ना, यूट्यूब वगैरह पर जो सब्सक्राइबर होते हैं उसको आप के नाम से बोलते हो। गॉट इट? ऐसे ये सवाल दिया है, सभी ने समान समय के लिए निवेश किया, यदि वार्षिक, टाइम कैसा है? सबका सेम है। यदि लाभ में ए का हिस्सा 1960 है तो बी और सी का वार्षिक लाभों के हिस्से में अंतर क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या करो, ये 2 0 से 2 0 क्या कर दो, सारी की सारी कैंसिल कर दो, जितना छोटा हो सके उतना करिएगा। और उड़ा देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 21 चौके 84, 4 तिया 12, 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अभी भी देखो जा रहा है, 30 आते 21, 3 एकम 3, 13 तिया 39 और 11। इनका जो लाभ का अनुपात आया वो आया है 7 13 और 11, क्योंकि टाइम सेम है और टाइम सेम है तो यही लाभ का अनुपात है। टोटल लाभ का अनुपात कितना हो गया? 13 7 20 और 31 टोटल लाभ हो गया। लेकिन ए का हिस्सा बताया, ए का हिस्सा कितना बताया? 1960 जो है वो किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा है। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 1 की वैल्यू 280 है। टोटल लाभ बताना, इसमें किसका गुणा कर दो आप लोग? 280 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 31 0 0, 31 8 3 8 24, 248 की 8 24, 31 दूनी 62 और 24, 60 20 80 82 और 84। ये क्या हो गया भाई?
बी और सी के लाभ का अंतर बताना है, कोई बात नहीं, टोटल बता दिया आपने, अंतर बताना। एक की वैल्यू आ गई 280, उसने बोला है बी और सी का अंतर, इनका अंतर बोलो कितने का है? सर इनका अंतर है 2 का, 2 में गुणा करोगे 280 का, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 560 निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो इसी तरीके से चीज़ें आपको बनानी है। आप देखिएगा चैप्टर हम कितना आसान बनाते हैं, फॉर्मूले ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, चीज़ें आपको बनानी है ना, एक बार अच्छे से, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिएगा। एबीसी ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया, कर दिया। ए तथा बी के निवेश का अनुपात 3:5 है और बी और सी के निवेश का अनुपात 10:13 है। वर्ष के अंत में सी ने अपना लाभ का हिस्सा इतना लिया है, तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना, टोटल लाभ बताना है। तो एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है, इनने 3 और 5 में इन्वेस्टमेंट किया, और बी और सी की अगर हम बात करें, तो बी और सी की बात करें तो बी और सी ने कितना किया? 10:13 दी। अब एक बात तो यहीं पहले ही गलत हो गई। क्या गलत हो गई? ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? बी तो कॉमन है ना, तो इसको हमें 10 बनाना, 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, तो कंप्लीट जो आया 3 दूनी 6, ये दोनों सेम होगा 10 और ये आ गया 13। अच्छा टाइम सेम है, टाइम के बारे में कोई बात की है? नहीं की है, तो हमने टाइम 12 लिखा है, कैंसिल हो गया, मतलब यही आपका इन्वेस्टमेंट है और यही आपका प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितने का? 10 से 16, 16 और 13, टोटल प्रॉफिट है 29 का। अब पूछो किसका लाभ है? सी की वैल्यू बताइए। असल में सी का जो लाभ है वो 5876 है, जबकि एक्चुअल में है कितना हमारा? 13, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 29 की वैल्यू हमें निकालनी है। बरवली किया जा सकता था इस सवाल को, डायरेक्ट आप 13 देख के आंसर भी लगा सकते थे, क्योंकि बराबर तो बी को करना था, बी का कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन कंपेयर किससे? हाँ सी से ही करना है, लेकिन 29 निकालना था ना। चलो 13 चुके 52, कितने? 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, आखिरी में 8 आएगा, आखिरी में क्या आएगा? 8 आएगा। इस तरीके से आप आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट? चलिए, तो फिर अगला वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला, देखिएगा 5वां। एबीसी ने एक लघु व्यापार आरंभ किया। ए ने व्यापार में निवेशित हुई कुल पूंजी में से 1/5 का योगदान दिया। बी और सी ने बराबर योगदान किया। वर्ष के अंत में 5200 का कुल लाभ हुआ है, टोटल लाभ हुआ है। पहले ये बताओ, ए बी और सी का पहले पता करो इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो ए ने व्यापार में निवेशित हुई कुल पूंजी का 1/5, मतलब टोटल पूंजी कितनी है? टोटल पूंजी 5 है, 5 में से 1 लगा दिया ए ने, तो बचा कितना? आप 4। बाकी इन दोनों ने आपस में आधा आधा लगा दिया, बराबर बराबर लगा दिया। टोटल लाभ कितने का हो गया? 2 और 2 4 और 1 5। टाइम बताया नहीं है। कुल लाभ कितने का हुआ आपका? 5200 का। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी? 5200 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 140 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक, 140 हो जाएगी। 140 1400 होगी ना? नहीं, 5 की वैल्यू 5 एकम 5, 5 चौका 20, 140 ही हो जाएगी। 140 पंजे आ क्यों नहीं रहा? 14 पंजे 70, गलत है कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। सी का लाभ बताइएगा। सी का लाभ क्या आएगा? 1400 दूनी 2800, हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ है। बी और सी ने बराबर, वर्ष के अंत में 5200, 1040 आएगा बच्चों, 1040 आएगा ना। तो सी का हिस्सा बता दो, इसमें भी किसका गुणा कर दो आप लोग? 1040 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2080। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ठीक है। इसी प्रकार अगला वाला सवाल दिया गया, 6 महीने के बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करके शामिल हो जाता, तो रेशो बनाइए और उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये रहेगा आपका सेम नेचर का सवाल। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं, देखिएगा जरा। बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, सभी बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी अच्छा सवाल होगा वो जरूर मैं आपको बनाने वाला हूं। अब देखिए दोनों सवाल अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 7 की, और 7 की अगर मैं बात करूं आपसे 7 की। ए ने 45,000 के निवेश से व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात बी 5400 का निवेश करके उसके साथ साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में इतने में बांटा गया, लाभ बांटा गया, तो बताओ प्रॉफिट बनता किससे है? प्रॉफिट बनता इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। बोलो हाँ या ना? तो बताओ ए, हम बात करेंगे ए की, फिर यहां पे बात करेंगे बी की। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? सर 45,000 किया है। अब आप 3 जीरो हटा सकते थे। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? सर 54,000 किया है। और कुछ समय पश्चात बी निवेश करके साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले, तो इसने हम मान लेते हैं इसने 12 महीने के लिए निवेश किया है, और कुछ समय बाद कौन आ गया है? बी आ गया है। तो पूछा उसने कितने महीने बाद बी आया, तो ये इन दोनों का ये क्या लिख दिया आपने? इसका लिख दिया प्रॉफिट 1, इसका लिख दिया प्रॉफिट 2। दोनों का प्रॉफिट का रेशो बराबर किसके होगा बच्चों? 2:1 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 पन्ने 45, 9 छक्के 54, 6 दूनी 12 और कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा। टी वहां चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, टी बराबर आ गया 5।
असल में टी ने सिर्फ 5 महीने के लिए अपना पैसा लगाया था, तो उसने बोला तो कितने महीने के बाद बी साझेदार बना था, ये इंपॉर्टेंट है। तो बी रहा कब है, बी तो 5 महीने रहा है। टोटल महीने कितने होते हैं, 12 महीने में से सिर्फ बी 5 महीने रहा है, मतलब वो कब आया होगा, 7 महीने बाद आया। ये बात इंपॉर्टेंट है, 7 महीने बाद आया, 5 मत लगा देना आंसर, 7 महीने बाद आया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इस सवाल का राइट वाला आंसर बनेगा। बोलो बात क्लियर है सभी को, गॉट इट, ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको, देखिएगा और हम आगे की चर्चा करेंगे। यार ये तो गड़बड़ हो गया, यह भी दिख रहा होगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे अब इसको मैनेज अपन। ऐसे ही मैं आगे आपसे पूछूं कि अगला सवाल क्या है। जैसे ए ने 40,000 में से एक व्यापार आरंभ किया, 2 महीने के बाद बी भी उसमें 60,000 के साथ शामिल हो गया, सी भी कुछ समय के बाद 1,20,000 के साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है, सी के अपने हिस्से के 15,000 प्राप्त हुए कुल लाभ में से। तो बी के व्यापार में सम्मिलित होने के कितने महीने बाद सी व्यापार में शामिल हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। कैसे बनाओगे, सेम पैटर्न है, ऊपर वाला पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो नीचे वाला पैटर्न भी आपका बनकर आ जाएगा, है ना। यही पूछा गया है, तो ये भी क्या बनेगा, आपका होमवर्क वाला फेज बनेगा। अगला वाला सवाल की मैं बात करता हूं, ऑप्शन भी एक जैसे दिख रहे हैं। सवाल नंबर 9 अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे। जैसे 9 की अगर हम बात करते हैं, देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 15,000 और 25,000 रुपये लगाए हैं वर्ष के अंत में दोनों। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टाइम बताया है क्या, नहीं, तो सीधा सीधा बोलो इनका प्रॉफिट का रेशो क्या आने वाला है, रमेश का और सुरेश का। तो यहीं से निकाल लेते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 और 2 5 आ जाएगा, 3 और 2 रेशो इनका आ जाएगा, आ गया इतना रेशो। वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 का लाभ होता है, 10,000 का लाभ होता है। हमें कितने का लाभ हुआ टोटल, हमें होता है 5 का। 5 किसकी वैल्यू है, 10,000 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, 5 दूनी 10, 2,000 आएगी। 1 की वैल्यू 2,000 आ गई है। वे अपने लाभ को 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं, वे अपने लाभ का 12% व्यापार में लगाते हैं। मतलब इनने बांटा कितना है, 10,000 का, 10,000 का 12% तो लगा दिया इनने वापस, तो बांटा कितना होगा इनने, 88%। तो ये आ जाएगा आपका 8,800, 8,800 आ गया। ऊपर वाली बात निकालने की आवश्यकता है भी नहीं है वैसे आपको, इतना पैसा आ गया इनके पास में, अब 8,800 तो आ गया। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, बची हुई राशि से जो भी राशि बची है प्रत्येक 1,000 लेगा, तो 2,000 तो यही ले गए, 2,000 तो इनने ले ही लिए सीधा सीधा। तो कितना बचा मेरे पास, 6,800। अब 6,800 को फिर बची हुई राशि को ये मूल अनुपात के हिसाब से बांटते हैं, ये 3 और 2 में बांट लेंगे, मतलब टोटल 5 की वैल्यू है ये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6,800 बटे में 5 करोगे अगर आप, 1 की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं अपन सीधा सीधा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 15, 5 6 30, 1,360 रुपये 1 की वैल्यू आएगी। बस खत्म हो गया सवाल। तो रमेश का हिस्सा बताना, रमेश कितने ले गया है, 3 का गुणा कर दो, तो 1,360 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा रमेश का हिस्सा, गुणा कर दो 1,360 का, 3 0 0 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 1 10, 1 3 तिरका 9 और 1,000, 10,080, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, गलत हो गया ना, 3 का गुणा करना है, 3 0 0 हो गया, 3 18 हो गया, 1 बचा, 3 तिरका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 4,080 ले गया। और इसके अलावा अगर आप मैं पूछूं तो 1,000 और ले गया था ये पहले, तो कुल मिलाकर कितने ले गया है, 5,080 लेकर गया है। ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, 8800 में से फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, 3 और 2 में बटेगा, 5 3 15, ये 5 है गधों, ये 5 है बेटा, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 अठैया 64 और 8 अठैया 64, 4 8 पन्ना 850 आ गया, 8 अठैया 64, 8 पन्ना 850 आ रहा है, तो 850 का गुणा कीजिएगा आप, आ जाएगा आंसर 8 3 2400, 2550, 3550 आंसर आ रहा होगा। रेशो गलत लिख दिया ना अपन लोगों ने, इसमें गुणा कर दो आप 850 का, तो 8 3 24, 2550 तो वो लेगा ही लेगा और 1,000 और लेगा, तो रमेश का हिस्सा कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, 3550 हो जाएगा। ये थोड़ी स्पेशल कैटेगरी का सवाल है, ठीक ठाक सवाल बन रहा है, ठीक है। चलिए सेम सवाल आगे की तरफ बन रहा है, सवाल नंबर अगर आप 10 की बात करें, 10 वाला भी हम ट्राई करेंगे। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3,000 था, कुल लाभ कितना था 3, लेकिन हिस्सा पूछो, इन्वेस्टमेंट पूछो पहले कितना है। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है, तो हम X मान लें। X का हिस्सा जो है, अगर Z का हिस्सा X है तो X का हिस्सा कितना कम है इससे, 400 कम है, लिख दिया, ठीक है। और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है,
तो ये इससे कितना कम है, 200 कम है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम नहीं बताया, मतलब सेम ही रहा होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और ये इन्वेस्टमेंट ही काय का रेशो बनेगा, आपका प्रॉफिट का रेशो बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? एक्स 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 3x हो गया, 400 तो 600 2400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी, 600। x की वैल्यू अगर 600 है तो बोल रहा है एक्स वाई जेड के लाभ करने का अनुपात, तो 600 माइनस 400 करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 आएगी। 600 माइनस 200 करोगे इसका हिस्सा 400 आएगा, और ये आएगा 600। 2 0 कैंसिल कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1 2 3 निकल कर आ रहा है हमारा। तो लेकिन तुम तो कुछ और ही बोल रहे हो, 2 3 4 भी नहीं आ रहा, 4 5 6। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, और बाय का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। सही किया अपन ने बिल्कुल। 400 200 600, 600 उस साइड जाएगा, 3600 बन रहा था। बड़ी समस्याएं हो जाती हैं कभी कभी चीज़ों को रिलेट करने में, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली ये 3600 है, एक्चुअली ये 3600 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1200। 1200 माइनस 400 करोगे 800 आ जाएगा, 1200 माइनस 200 करोगे 1000 आएगा, और यहाँ 1200 आएगा। कैंसिल हो जाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर। बाकी पार्टनर से बहुत आसान है, छोटी छोटी चीज़ों को समझकर आप अपने सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी करवाया, आप कुछ माह के बाद अपना पैसा वापस ले दी, 12 माह का लाभ है। ठीक है, सेम नेचर का सवाल है, ऊपर किया था। राम ये भी अपन ने किया था, ये एग्जाम्पल में मैंने डील करवाया था आपको सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी करें क्या, एग्जाम माइंड लगाएं। 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गए। तो 5 8 8 5 13, 13 12 25, कुल मिलाकर टोटल लाभ कितने का है, 25 का। लेकिन सवाल का कितना है, 12500 का है। सवाल नंबर 13 पूछ रहा है, मैं दिनेश का हिस्सा, दिनेश कौन है, सेकंड वाला, सेकंड वाले का हिस्सा कितना है, 8। 25 पंजे 125, 500 पन्ने 8 40, 1 0 और लगा दो, 4000 रुपए है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर निकल कर आएगा। और शॉर्ट करना है तो अगर आपकी कमांड अच्छी बन गई है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ए और बी ने इतना इतना पैसा निवेश किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9000 है, तो आप बी का लाभ पता करो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1125 ले लें, नहीं छोटा करते हैं, जितना छोटा हो जाए उतना करो। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 27, ये बचेगा 22, 25 90, 2 0 तो हटाई नहीं अपन ने पहले, 79 आ गया। देखो 25 चौके 100, 12 बचेगा, 25 पंजे 125, 45 आ गया। अब जाएगा 3 तिरका 9, 45 आ गया है। तो कुल मिलाकर बी का हिस्सा है कितना, 45 है, तो आपका हिस्सा कितना है, 9000 है। 9000 किसकी वैल्यू है, 45 की। तो पूछ रहा होगा ए का हिस्सा, 79 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कुल मिलाकर 79 कहीं दिख रहा है क्या, 7 दूनी 14, 45 दुनिया 90, 200 आ जाएगा। 2 नाम 18, ऐसा तो है ही नहीं है कहीं पर। ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है, नीचे वाला कर रहे हैं, 14 सवाल कर रहे हैं, तो ये अपन ने गलत किया है शायद। 25 तिया 75 और 80 90, 17 बचेगा, ये तो गड़बड़ हुई है। 17 दूनी 34 हो जाएगा। कितना था ये, 9200 है। 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा। 25 तिया 75 हो जाएगा, 3 आएगा। हाँ 3 आएगा, अपन 79 क्यों लिख रहे थे। 75 आ गया। अब कितना बचेगा, 25, 25 में से 8 और कम करो, 17, 175, 25 छक्के 70, 37 आएगा बच्चों। 37 को अगर आप डबल करते हो, 37 को अगर आप डबल करते हो तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 7400 निकल कर आएगा। हो सकता है संभव ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 14 के बाद आप बात करें सवाल नंबर 15 की, तो इनके लाभ का अनुपात बता दिया ना, टाइम नहीं बताया, टाइम छोड़ो। तो 6 3 9 और 5 14, 14 की वैल्यू कितनी है, ए को अपने हिस्से के मुनाफे के रूप में ए को मिलता है, मतलब 1,92,380 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए का लाभ कितना है, 5। तो सी को कितने मिलेंगे, सी का हिस्सा कितना है, 6, 6 का मान निकाल दीजिए। तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 तिया 15, 4 बचेगा, पन्ने 8 40, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 छक्का 30, मल्टीप्लाई कर दी, 6 6 36, 6 आ रहा है आखिरी में, देखो जरा ये 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा आंसर, और कहीं है भी नहीं है ना, तो मत पढ़ो चक्कर में आप किसी के, ठीक है। सवाल नंबर 15 के बाद आते हैं सवाल नंबर 16 पर। देखिए कुछ खास बात है क्या, कुछ खास बात होगी जरूर करेंगे। ये अंत में कुल लाभ 4800 है, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया तथा शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। तो सीधी सीधी बात करना, इनका लाभ बताओ पहले। देखो ये 0 0 हो जाएगा, हो गया सारे, 3 0 से 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया। अब 3 से उड़ा 15 से उड़ा दें क्या, नहीं 15 से नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15,
और 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, अभी भी जा रहा है। 3 5 15, 3 9 चला जाता वो, ये 10, अब नहीं जाएगा, इतना आ गया। ऊपर वाली बात लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ये इनका टाइम नहीं दिया, मतलब यही क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशो, और यही काय का रेशो आपका प्रॉफिट का रेशो है। 30% उन्होंने बांट दिया, तो असल में इनने बांटा कितना है, अंत में कुल लाभ हुआ कितना, 4800 हुआ है, 4800 हुआ है। अब 4800 तो हुआ है लाभ, लेकिन 4800 किसकी वैल्यू है, 70% की वैल्यू है। 4800 किसकी वैल्यू है, 70% की वैल्यू। 30% तो चैरिटी में दे दिया, तो फिर बचा कितना, टोटल लाभ है कितना अपना, 10 और 9 19, 19 और 5, टोटल लाभ है हमारा 24। ये आएगा टोटल निकल के, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 200। ठीक है, पूछा किसका है, तो उन शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। शेष लाभ बांट दो भाई, 0 0, 20/7, 20/7 बांटना है, किसको बांटना है, ऐसा कर लो, छोड़ो सारी बात है, सीधा सीधा कर लेते हैं। 24 आ गया, 24 लाभ किसको बता रहा, 4800 को। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 200। लेकिन 4800 का 30% तो हमने दे दिया ना, तो 30% पहले 4800 का दे दो आप, फिर बांटना आप इस लाभ को। तो 4800 का 30% अगर आप निकालो, 480, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1440 आपने दे दिया। तो 4800 में से 1440 तो आपने दे ही दिया है, तो 0 6 3, इधर पे कितना बचेगा, 3, 3360, 3360, 3400, 48, 3360 को बांटना है। तो असल में 3360 जो है ना, वो किसकी वैल्यू है, तो शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। ये है 24 की वैल्यू, 24 से जाएगा ये, 24 से कम 24 हो जाएगा, मेरे पास बचेंगे 6 3 9, 24 140 आ गया। 14 पंजे 70, ये 700 रुपये ले जाएगा, ये 14 90 ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ले जाएंगे ये सारे के शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाएगा। बांट दीजिए लाभ आप, 700 ये ले जाएगा और 14 90 वो ले जाएगा, 1400 वो ले जाएगा, है ना। तो पूछा है उसने, सी का ही पूछा है, इसलिए वो गड़बड़ करवा रहा है। सी का लाभ आएगा 1400। ठीक, चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए और बी के 28,000 42,000 है। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, अब देखो टाइम वाला सवाल आ गया, तो टाइम वाला करते हैं। टाइम आ गया तो हम लिखेंगे टाइम को कैसे, पहले तो ये 3 जीरो खत्म कर दो, 7 चौका 28, 7 6 42, ये अच्छा लग रहा है। 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2, कितने महीने के लिए किया, 8 महीने के लिए कर दिया। ए का इन्वेस्टमेंट खत्म करो इसको। बी 1 वर्ष के लिए करेगा, बी इन्वेस्ट कितना करता है, 3, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब लाभ निकालो, तो यहां से सॉल्व कर दो, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4 और 9 आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इनका, 13 हुआ। 13 किसकी वैल्यू है भाई, 21 25 जो है वो किसकी वैल्यू है, 13 की वैल्यू है। आपको बताना बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है कितना, 9, 9 का मान निकाल दीजिए। 13 एकम 13, मेरे पास बचेंगे 8 81, 13 6 78, 3 बचेगा, 13 दूनी 26 और 6 बचा होगा, 13 पंजे 65, 9 का गुणा कर दो, 9 पन्ने 45 हो जाएगा, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 25 आ रहा है। 25 कहाँ आ रहा, 2 में आ रहा है। देखो 9 पन्ने 45, 4 बचा, 9 दूनी 18 4 22 की 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 625 देखो कहाँ पर आ रहा है, सब में आ रहा है। 54 और 2 56, 5 9 एकम 9 और 5 14, 14,000। इतने में हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो टाइम अगर आ जाए तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देना, और बिल्कुल भी तनाव आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मानस है, इतना निवेश करता है, 7 महीने बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 30,160 का लाभ हुआ। तो कुल लाभ, इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले आपको सिंगल लाइन पर काम करना है। ये देखो 2 जीरो 2 जीरो क्या करो पहले कैंसिल, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको किससे उड़ा दें अपन, 2 से उड़ाते हैं, 21 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो असल में मानस ने 21 रुपये लगाया है, लगाया 21 रुपये। ठीक है, देखना जरा है ना, चीज़ों को समझना। 21 रुपये लगाया है और लगाया इसने, और 7 महीने बाद कौन आएगा, इसने तो 12 महीने के लगाया है। 7 महीने बाद 50 की पूंजी के साथ कमल भी आ गया। अब कमल 7 महीने बाद आएगा, तो ध्यान देना कमल लाएगा कितने रुपए, 25 रुपये। 25 कहाँ से आया समझ गए आप लोग। ठीक है, वो वहीं कैंसिल कर देते हैं। अब 7 महीने बाद आएगा, पूरा व्यापार 1 साल का होता है, तो कमल सिर्फ कितने महीने का प्रॉफिट ले पाएगा, 5 महीने का। सॉल्व कर दीजिए, ये जा नहीं रहा है भाई, 7 महीने बाद आया है, तो टोटल लाभ बांट दे। चलो ऐसे ही है, ऐसे ही बन रहा होगा। 12 एकम, अब कैंसिल नहीं हो पा रहा ना ये, क्योंकि तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24 और 1 25,
टोटल लाभ कितना आ रहा है आपका? 200, 300, 350, 375, 377, 377 आ रहा है, जो कि इसका मल्टीपल बन जाएगा आपका। किसका बन जाएगा? 30,160 का। एक का मान निकालकर आपको किसका हिस्सा बताना है? बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, 370 से वो 10 बार चला जाएगा शायद, 7 6 बार जाएगा, समथिंग 6 बार जाएगा, तो 125 छिक्के, तो 125 छिक्के 8,000 समथिंग आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए। अनिल ने इतना पैसा लगाया, वर्ष के अंत में इतना पैसा बांट लिया, सेम नेचर का है। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी के लाभ का अनुपात बताना है। धीरे धीरे समझते चलिएगा और डिटेल में चीज़ों को जानते हुए खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे देखिएगा। सवाल नंबर 20 पर अपन आ गए हैं। मैं बात करूं अगर इस सवाल की, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है। बी की पूंजी जो है वो ए से आधी है, तो ए की अगर हम 2 मान लें, मानने का तरीका, तो बी की आधी मतलब 1 होगी, वरना 1 मानोगे तो 1/2 हो जाएगा ना, जो कि गड़बड़ करेगा। फिर यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, अब देखो बी आधी तो निकाल ही रहा है, ये तो गड़बड़ है, तो और कुछ मानो। फिर ये ए है, ये बी है, ये मानो 4, तो बी की पूंजी ए से आधी है, तो इसने 2 रुपये लगाए होंगे, और इसने कितने महीने के लगाए हैं? सिर्फ 8 महीने के लिए लगाए 2 रुपये। 8 महीने बाद इसने 1 रुपये निकाल लिया, तो बाकी का 1 रुपये पे जो इसको ब्याज मिलेगा वो 4 महीने का मिलेगा, ब्याज मतलब जो भी है। और उसके 2 माह बाद, 8 माह के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। 2 माह बाद मतलब 8 और 2 कितने होगा? 10। तो इसने जो अपना पैसा लगाया होगा, टोटल मंथ कैलकुलेट करो, देखो 8 महीने बाद और 2 महीने बाद, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। मतलब इसने 4 रुपये 10 महीने तक तो लिया, 1/4 निकाल लिया, 4 का 1/4, 1 रुपये निकाल लिया, कितने बचे? 3। 2 महीने के लिए बचेंगे, तो लाभ का हिस्सा बता दिए। 4 धाम के 40, 3 दूनी 6, 46, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 23 अनुपात क्या आ जाएगा आपका? 10 निकल कर आएगा। सवाल की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कभी भी सवाल में गलती आपसे नहीं होगी। इसी प्रकार अब बोला है 3 व्यक्ति हैं, ये रेशो में दे रहा है इस बात को, तो रेशो में दे रहा है तो आप ऐसा करो, रेशो को मत करो, आप 3 और 4 का टोटल नंबर मान लीजिए। 3 और 4 का 3, 4, 5 का टोटल नंबर क्या आएगा? 12, 12 पंजे 60, टोटल हिस्सा आप मान लीजिए 60। 60 में से 1/3 इसने लगाया तो इसने लगाया होगा 20, 60 का 1/4 इसने 15 लगाया होगा, 60 का 1/5 इसने 12 लगाया होगा। पहला व्यक्ति 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेगा। तो अब बात को सुनना, पहला वाला व्यक्ति 4 महीने तक पूरा पैसा लगाएगा, फिर आधा पैसा निकाल लिया, 20 में से 10 रुपये निकाल लिए, 10 रुपये बचेंगे बाकी के 8 महीने के लिए। यदि व्यापार में बाकी लोगों ने फिर पूरा ही पूरा लगाया है, मतलब 15 गुणा 12, और इसने भी 12 गुणा 12, कुछ बोला ही नहीं ना उसने, ऐसा है भाई। यदि व्यापार में वार्षिक लाभ इतना हुआ है तो आप पता कर लो कितने का हो रहा है। देखो तरीका देखना सॉल्व करने का कैसे करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 से जाएगा, अभी 3 3 3 नहीं जाएगा, 36, 45 लगाए इसने लगाए होंगे 20, और 10 दूनी 20, 40, इतना आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इनका? 40 40 80, 80 और 120, तो 119 हो रहा है। 119 से वो जा रहा होगा, 1968, बहुत बढ़िया। तो 968 टोटल प्रॉफिट है आपका 00 में, और ये 40 40 80, 80 और 30 110, 115, 115 और 6 121, ठीक है। तो 12 7 84, 12 8 96, 8 बार जा रहा है इससे। एक की वैल्यू 800 आ जाएगी। लाभ में उसका हिस्सा क्या है? किसका हिस्सा? पहले वाले व्यक्ति का। पहले वाले का हिस्सा कितना है? 20, तो ये गया है इससे 8 बार, 800, तो 8 से 8 दूनी 16, 3 जीरो और लगा दो, तो ऐसा आंसर आ रहा होगा। 20 ही है ना इसका हिस्सा। लाभ में 6 6 48, तो कुछ गड़बड़ है। लाभ में उसका हिस्सा क्या है? किसका हिस्सा भाई? पहला व्यक्ति 4 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि व्यापार में 4 महीने बाद निकाल लेता है, आधी पूंजी निकाल लेता है, बाकी तो सही आया है। 4800, 16,000 आ गया है। 16,000 और उसका पहले का कितना इन्वेस्टमेंट है? 20,000 का। टोटल इन्वेस्ट 40 का है बच्चों। ये वाला रेशो है काम का आपका। अब ये वाला रेशो काम का है, 40 है उसका। 40 का मान निकालना, 4 8 32, 32,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ। अगला वाला सवाल दिया है 25 मिनट बढ़ा देता है यदि वर्ष के अंत में, तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। इसके बाद हमारा जो अगला वाला पड़ाव है वो है
पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट जाना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल बना सकते हैं। दूसरे में हमने जाना एग्जाम पैटर्न में बनने वाले सवाल। तीसरे में हम चलते हैं ये जानने कि यूपी कांस्टेबल में किस प्रकार का सवाल पूछा गया था। देखिएगा, अगर हम बात करें इस सवाल की, यूपी कांस्टेबल 2019 में क्या हम बना पाएंगे? 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। देखो यही आपका, अगर टाइम नहीं दिया तो यही क्या है आपका इन्वेस्टमेंट और यही क्या है आपका प्रॉफिट, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो बस इसी से कर लो, यही इन्वेस्टमेंट है यही प्रॉफिट है, क्योंकि टाइम में 12 किया होगा। तो बोल रहा सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 ज़्यादा है। सी का हिस्सा कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 नहीं है ज़्यादा, कितना है? 200 ज़्यादा है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 100। अब एक की वैल्यू 100 है तो 7, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ बताओ। कुल लाभ कितना है? 5, 4, 9, 6, 15। 15 गुणा 100 कर दीजिए आप, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1500 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो इजी कैटेगरी बनती हैं बहुत आसान सी, बशर्ते आपने चीज़ों को और अच्छे से समझ चलिएगा। बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, करना ही करना है अपने को ये सवाल सारे के सारे। देखिए अगला सवाल कब पूछा आपसे? यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, जैसे कि ये यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एबीसी ने 2, 3, 4 में अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। तो पहले तो ये बताओ, ए, बी और सी इनमें कितना है? 2, 3 और 4। और जो डी आने वाला है वो क्या करेगा? इनमें से डी, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा ले लिया, तो डी ने क्या करा? ए और सी, 4 और 2 6, इसने कितना ले लिया? 3 ले लिया। इसने कितना ले लिया? 3। यदि लाभ में डी का हिस्सा कितना है? 100 है। मतलब 3 किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 100/3 हो जाएगी। तो कुल लाभ बताना है। कुल लाभ है कितना? 4, 3, 7 और 2 9 और 3 12। तो 12 गुणा 100/3 कर दीजिए आप। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और ये 400 आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? क्यों आ रहा है? रीजन समझ में आया? 200 आंसर है उसका वैसे तो, इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ए का हिस्सा कितना बचेगा फिर जब ये ले लेगा तो? 1 बचेगा इसके पास। ए के पास कितना बचेगा? ये तो आपने डी को दे दिया ना, आपने डी को दे दिया है, तो इसके पास 1 बचेगा और इसके पास 2 बचेंगे, इसके पास 3 बचेंगे। अब ये वाला है पूरा पैटर्न, सही पैटर्न। 3 और 1 4, 2 6, 6 3 9। तो 9 की वैल्यू निकाल दो आप लोग, 300 आ रहा होगा। 3 3 9, आंसर क्या आ जाएगा? 300। बोलो बात क्लियर है क्या? मज़ा आया सवाल में? ठीक है, तो इसी टाइप से आपका पेपर में आएगा सवाल। अब अगली बार जो आएगा पेपर वो इसी टाइप का आने वाला है। एबीसी ने 50,000 का व्यापार शुरू किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किया, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक निवेश किया। यदि कुल वार्षिक लाभ इतना था तो लाभ में ए का हिस्सा। हम इस सवाल को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? अभी किया था हमने कुछ देर पहले। आपका मन कर रहा है तो मैं करवा देता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस सवाल की 25 की, तो एबीसी ने 50,000 का व्यापार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये ज़्यादा और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये ज़्यादा। तो बी ने किसकी तुलना में करे हैं? तो अगर सी ने एक्स किया है तो इसने कितना किया होगा? एक्स प्लस 6,000। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, बहुत छोटा लिख दिया मैंने। ऐसा है ए, बी और सी ने अगर x किए होंगे तो b ने कितना किया है? 6,000 ज़्यादा, तो x प्लस 6,000 किया इसने। और a ने b की तुलना में 2,000 ज़्यादा, मतलब इसने 2,000 ज़्यादा किए, मतलब 8,000 किए होंगे। तो ये टोटल जो है, ये टोटल, यही इन्वेस्टमेंट है, यही प्रॉफिट है। ये बराबर किसके है? टोटल लाभ है 10,000। 1 2 3 4, ठीक है। तो 3x, 8 से 14, अरे a ने b की तुलना में 2,000 अधिक निवेश किया है और बी ने सी की तुलना में 6,000 ज़्यादा। ये तो गलत बात है। 8 से 14, 4,000, 10,000 था। एबीसी ने 50,000 का व्यापार किया है, 50,000 का व्यापार प्रारंभ किया, टोटल 50,000 है, वो तो लाभ का हिस्सा दिया है। टोटल व्यापार इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50,000 हो गया। ऐसा है, 50,000 माइनस करोगे कितना? 8 से 14, तो 36,000 आ जाएगा। 1 2 0 2। एक्स का मान आ जाएगा आपका कितना? 12,000। 3 कम 12,000। एक्स का मान आ गया आपका 12,000। एक्स का मान अगर 12,000 आ गया तो इनकी राशि चल गई पता। 12,000 और 8,000 20,000, तो 20 ले लो। 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है। इसका रेशो निकाल लो, 12 और 6 18,000, 3 जीरो कैंसिल कर दी, 18 आ गया।
इधर पर 12 आ गया तो उड़ा दो, टोटल लाभ। अब ये प्रॉफिट का रेशो आ गया आपका, तो इधर 2 से उड़ा दें या सीधा सीधा सॉल्व कर दो। 12 30 30 20 50, टोटल लाभ 50 है। 50 नहीं है, कितना है, 10,000 है। 1 0 2 0 3 0 4 0, ये जीरो परेशान करती रहती हैं, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। एक की वैल्यू 200 है तो एक का लाभ 200 का गुणा कर दो, 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट। सवाल नंबर अगला है, 400 कम है, बाय का हिस्सा। ये हमने अभी डील किया है सवाल आपका, ये एग्जाम पैटर्न पर बना था सवाल। एग्जाम पैटर्न वाले सवालों में सेम सवाल रिपीट हो गया है। इस सवाल की बात कर लेते हैं, किसकी, सवाल नंबर 27 की। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद इतना पैसा लेके आ गया। एक काम करो, पहले 2 जीरो तो हटाई दो आप, इतनी तो हटाई दो, ठीक है। अब इतना ही ले लेंगे, बाकी आपका मन नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको नहीं हटाना तो आप लिख दो, लो आप ऐसा लिखोगे और क्या करोगे, बाद में हटाओगे। जैसे 75,000 इसने लगाए, इसने कितने लगाए, 37500 लगाए। अब पूछो इनसे, इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो 3:1 है। वर्ष के अंत में अनुपात तो बी कितने माह बाद आया, बी को टाइम दे दो टी, तो ये 12 महीने के लिए आया होगा कन्फर्म, है ना। वो इसका टाइम बाद में आया, मतलब ये तो हमेशा आया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 से उड़ाओ, 25 से कम 25, 12, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 चुके 12, 4 दूनी 8, टी बराबर आया 8 माह। ध्यान देना, रुकना जरा, जल्दीबाजी में आंसर मत लगा देना। 8 बी कितने माह बाद शामिल हुआ, तो टोटल बिजनेस कितने का था, 12 का, 12 में से 8 महीने रहा है वो, तो वो कब आया होगा, 4 माह बाद। कितने मंथ बाद शामिल हुआ, तो आंसर आपको ये लगाना है। 12 8 मत लगा कर आ जाना, गलती हो जाएगी वरना जल्दबाजी में, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल नंबर अगला है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। तोरशा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ माह के बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश किया। यदि 12 माह के अंत में इतना इतना निवेश है, सेम पैटर्न बन रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, इस सवाल को बनाइएगा। इसी प्रकार से अगला, सोहेल ने 2250 से कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशाला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में सोहेल और त्रिशाला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा, तो त्रिशाला ने कितना निवेश किया था। तो मतलब राशि आप एक्स मान सकते हैं, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, राशि वाला पूछ रहा है वो 29 है। सोहेल ने कितने किए हैं, 2250 किए हैं, बोलो हाँ या ना। और त्रिशाला ने 3 माह बाद, तो इसने किए होंगे 12 महीने के लिए, ठीक है, और इसने किए हैं 3 महीने बाद। हमें नहीं पता कितना, 3 माह बाद मतलब अब पूरा 1 साल का बिजनेस होता है, तो मतलब इसको 9 महीने का पैसा मिलेगा। तो 9 महीने में इसने पैसा कितना बांटा है, 25 और 24, ऐसा कर लो या फिर वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। त्रिशाला का हिस्सा कितना है तो बता दीजिएगा, और क्या, 9 दूनी 18, 25 से उड़ाते हैं ना, 90, 9 धाम के 90। अब देखो भाई, तो इधर से ये 24 गुणा हो जाएगा, 12 120, 120 गुणा 24, इतना पैसा है। तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, एक जीरो और लगा दो, इतना पैसा है इसका, इतना पैसा इसने लगाया होगा। तो जैसे करना हो वैसे करो, कोई इशू वाले नहीं आएगा बिल्कुल भी। आराम से सारे के सारे सवाल आपके क्या होते चले जाएंगे, सॉल्व होते चले जाएंगे मेरे जवानों। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है क्या आपको, कोई भी डाउट रहे तो पूछिएगा। और अर्ध टीम ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है इस सेशन के लिए, आप लोगों को कंप्लीट कराने के लिए इतने ऑर्डर में। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने इतना पैसा निवेश किया और लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त हुए। अगर आकाश ने लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 228 कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। बहुत सिंपल सवाल है। देखो ऋषिका ने कितना निवेश किया है, अभी करवाया ना मैंने ये सवाल आप लोगों को, वैसे तो वही है, इसने 1875 रुपये निवेश किए हैं, वैसे ही करवा देता हूँ, बाकी मल्टीपल बन रहा है वो वैसे। 1875, अरे क्या है भाई, इसने कितने किए हैं, इसने किए 1875 और लाभ में से कितने ले लिए, 225 ले गया ये। अगर आकाश ने लाभ में से अपने हिस्से कितने ले लिया, 228 ले लिया, लाभ निकाल दिया, तो पूछ रहा है टाइम क्या है, टाइम नहीं बताया, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी राशि हमें एक्स मान लो, सीधा सीधा एक्स मान लो। इसने भी 12 महीने की लगाई है, इसने भी 12 महीने की लगाई, ये मजाक कर रहा है ज़बरदस्ती की, वो तो ठीक है चलने दो। अब अपना पैटर्न बना लो आप, तो 225 से जाएगा ये, 2 8 16, 25 90 225, 2 नाम 18, अपन नॉर्मल करते हैं, 25 90 225, 25 7 75, 12 ऐसा आ गया, इसलिए तो नहीं जा रहा था वो। 9 दूनी 18 और 4 बचेगा, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, 3 से जाएगा अब ये, 3 तिरका 9, 3 7 1 की चला जाए, 3 दूनी 6, 3 5 15,
30 आते 21, 3 18, अब नहीं जा रहा है तो क्या होगा देखो, पॉइंट में आंसर है क्या? नहीं, x बराबर आएगा, ये उधर जाएगा तो 25 छक्के 150, नहीं 76, 25 गुणा 76 करना है अपने को, अपॉन में 3 करना है। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा। 25 छक्के 150, 15, 25 सत्ते 175, 15 1800, बहुत बढ़िया। 3 18, 600, 600 का मल्टीपल बन रहा है ये, 2400 आंसर है इसका। कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2400 है। बाकी का इस सवाल को ना ऐसे उड़ाना तो ज़्यादा बेहतर रखता, जैसे कि हमें पता था कि 1875 का लाभ कितना मिला इसको, इसका कितना पैसा है मुझे नहीं पता, तो 1875 से कितने का लाभ मिलता है इसको? 225 का। 225 से 1875 बनाओ तो ये 9 बार बन जाएगा। 2 नाम 18, 25 नम्बे 225, नहीं बनेगा। 2 अट्ठे 16, बनेगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? तो यहाँ से ये वाला बन जाएगा, फिर इधर से इसका लाभ कितना है? 228 है, तो 9 8 72। आंसर आपका यही आएगा, इसी टाइप से निकलेगा उसका आंसर, ठीक है। तो बेफिजूल में टाइम किल मत करो। मल्टीपल अगर बन जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ ऐसे ही करके 31वां सवाल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2018 में सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ माह बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 माह के समापन पर, ये अभी मैंने करवाया आप लोगों को सवाल, बार बार ये ज़्यादा आएगा है ना। इसने कितने रुपए लगाए? 8 रुपये। इसने कितने लगाए? 3 रुपये। परंतु कुछ माह बाद सुहास जाएगा, तो हमें नहीं पता कब जाएगा, टी मान लो, मतलब ये पूरे 12 माह रहा है। इनका अनुपात कितना है? 5 और 4, खत्म हो गया। 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 9 पन्ने 45, तो टी बराबर आ जाएगा 45/8। तो 8 पन्ने 40, 5/8, इतने माह रहा है उसने। लेकिन यही पूछा है कितने माह तक निवेश किया है, तो आप यही बताएंगे कि इतने माह निवेश किया, लेकिन ये बोलता कब आया, तो 12 में से क्या करना है आपको? माइनस करना है। यूपी कांस्टेबल 2018 में फिर से पूछा गया सवाल, इसी पैटर्न पर बन रहे हैं आपके धीरे धीरे करके सवाल। देख लीजिएगा, मिताली और जूलन ने इतना इतना पैसा किया है, कुछ महीने बाद निकाल लिया, 12 माह के अंतराल पर उनका रेशो इतना निकल कर आया है। सवाल नंबर 33 की मैं देख लेता हूँ, 33 में कुछ खास बात है क्या? इतना इतना पैसा लगा, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में 1300 1400 रुपये, वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ। देखो फटाफट कर दो जल्दी से, तो 675 का लाभ हुआ, लेकिन है कितने का लाभ? 14 और 13 27 का। 27 दुनिया 54, 13, 27 पंजे 135, 25 आ गया। कपिल को कितना मिला? कपिल का है कितना? 13, तो 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 325 का। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट? ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर अगर आपको 34 करना है, 34 भी देख लीजिए आप लोग। 12,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 लगाकर व्यापार मांगे। जैसे इसने देखो पहले तो 12,000, अब आपको जीरो लिखना है तो खूब लिखो आप, 12,000 लगा दिए। 6 महीने बाद आएगा, कौन आएगा? दूसरा वाला। 6 महीने बाद रहीम भी आएगा, ये कौन हो गया? राम। अब रहीम आएगा, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आ पाएगा 15,000 लगाकर। 6 महीने तो निकल गए ना यदि वर्ष के अंत पर, तो इसने 12 महीने लगाए हैं, सीधी बात है ना। तो बस 3 देखो, अब ये कैंसिल करते हो ना आप, खुद ही तो करते हो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 5 6 15 हो जाएगा, 30 जितना हो सका उतना छोटा कर लो। 4 दूनी 8 और ये 5, 8 और 5 टोटल लाभ कितने का है? 13 का है। 12 का होता तो अच्छा लगता, 12 का भी नहीं। ऐसा है क्या? 6400 जो है वो किसकी वैल्यू है? 13 की वैल्यू है। वर्ष के अंत में राम, अच्छा राम का लाभ है ना, छोड़ो अच्छी बात है। राम का लाभ है कितना? राम का लाभ है 6400। मल्टीपल बने मिलेंगे, पॉइंट में आंसर आता नहीं है इसमें। 8 हटेंगे, 1 की वैल्यू 800, तो रहीम का हिस्सा इसमें भी किसका गुणा कर दो आप लोग? 800 का। 8 पन्ने 40, 4000 समथिंग आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का? राइट वाला आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इतना पढ़ने के बाद आप अपने चैप्टर में बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। और इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनके अंदर उनको पढ़ने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में आया होगा। एक नए चैप्टर के साथ जल्दी मैं मिलूंगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।